अस्सलाम वालेकुम। तो भैया जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली उस पर हम डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान में पबजी फाइनली अनबैन हो चुकी है। और कल ही ये हाई कोर्ट ने अनबैन की है इसको ऑफिशियली। और इसकी जो पीछे जिसका हाथ था, काफ़ी लोगों ने इस पर स्ट्रगल की है। और द वन एंड ओनली वकार ज़का ने बहुत ही मेहनत की है, स्ट्रगल की है इसको अनबैन करवाने में, क्योंकि वो जानते हैं कि पबजी की अहमियत क्या है, और इसलिए उसने स्ट्रगल की। और आज पबजी फाइनली अनबैन हो चुकी है। तो बेसिकली हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक कुछ ऐसा है कि जब वो न्यूज़ हमने सुनी, जिसने सुनी तो उसके लिए वो मायूस कुन थी बात। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो रही है। तो यूट्यूब बैन क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है, क्या वजूहात हैं, इस पर भी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। लेकिन जो मिलॉर्ड के रिमार्क्स थे तो वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा, स्क्रीन पर आप पर आ रहे होंगे और आप उनको रीड कर लीजिए। उसके अलावा एक और भी मिलॉर्ड थे जिन्होंने लिखा था कि आप स्क्रीन पर शेयर हो रहे होंगे, आप वो देख लीजिए। तो उसके अलावा हम बात करते हैं कि यूट्यूब बैन हो रही है, ठीक है। तो यूट्यूब बैन होने से कितने नुकसानात हो रहे हैं ये नहीं पता किसी को, लेकिन जिसको पता है वो ज़रूर इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा कि कितना नुकसान होगा। तो खौफ तोड़ दोगे, ये मेरा एक छोटा सा मैंने किसी को कॉपी किया है बेसिकली ये, लेकिन मैं उसको डेडिकेट भी करूँगा इस वीडियो को। एंड में आप देखिएगा पूरी वीडियो, तो मैं जिसके लिए आज ये वीडियो भी बनाऊँ स्पेशली उसको मैं एंड में डिस्कस भी करूँगा। तो देखें, रिमार्क्स तो आपने पढ़ ही लिए होंगे। तो यूट्यूब बैन होने से कितने नुकसान हैं, जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में जितने वो अर्निंग कर रहे हैं, तो आप ये देख लें, सोचने वाली बात है। देखिए पॉइंट है, हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सब जानते हैं। इस 2 साल में बहुत बढ़ गई एम्प्लॉयमेंट। तो जब आप यूट्यूब भी बैन कर दोगे, ठीक है, तो इससे हमारी जो 4 से 5% अनएम्प्लॉयमेंट मज़ीद पीछे जा सकती है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में बढ़ेगी तो हम तो मज़ीद पीछे चले जाएंगे। जो एक हमारे यहाँ ज़रिया है कमाई का, जो टैलेंट हम यूट्यूब के ज़रिए हम शो करते हैं, ख़ुद को एक्सप्रेस करवाते हैं कि हम में भी कुछ है, तो आप वो भी ख्वाब तोड़ दोगे, राइट। तो ख्वाब क्यों तोड़ रहे हैं आप? मेरी रिक्वेस्ट है मिलॉर्ड से कि आप प्लीज़ अपने इस रिमार्क्स को वापस ले लीजिए। और अगर मुझसे कोई बात बुरी लग गई तो आप प्लीज़ बुरा नहीं मनाइएगा। और प्लीज़ आप देखें, यूट्यूब बैन करने से कितने नुकसान होते हैं। मैं आपसे 2 सवाल भी शेयर करता हूँ और मुझे उसका जवाब भी अगर आप दे सकें तो प्लीज़ दे दीजिएगा। हमारा पहला सवाल ये है कि अगर आप यूट्यूब को बैन करते हैं पाकिस्तान में, तो जो यूट्यूबर्स अर्निंग करते हैं यूट्यूब से, क्या आप उसको दूसरा प्लेटफॉर्म देंगे जहां से वो अर्निंग कर सकें? सवाल नंबर दूसरा, देखें, मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स नहीं कहूँगा, ओवरऑल पाकिस्तान के जो भी पॉपुलेशन है वो यूट्यूब से सीखती है। चाहे वो स्टडी हो जाए, चाहे वो कुछ भी हमें सीखना होता है, हम यूट्यूब पर जाते हैं। अगर मेरा ये सवाल ये है कि अगर आप यूट्यूब बंद कर देते हैं तो हमें अल्टरनेट कौन सी एप्लीकेशन आप पाकिस्तान में हमें देंगे जिससे हम पढ़ सकें? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद भी हमें यूट्यूब से पढ़ना पड़ता है। तो यार देखें, अगर हमें आप अल्टरनेट एप्लीकेशन दे रहे हैं तो बेशक आप बंद कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो अब मैंने पहले स्टार्टिंग में एक सेंटेंस का जिक्र किया था कि ख्वाब तोड़ दोगे, तो आज मैं उसकी थोड़ी सी बात करता हूँ। एक हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, उसका नाम है ओसमो, ठीक है, रज़ा समो नाम है, ओसमो स्पीक्स नाम से उसका चैनल है। तो मैं आपको उसकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में बताता हूँ। बेसिकली वो एक गरीब लड़का था, ठीक है, और वो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप हुआ था 7th सेमेस्टर में। जब वो ड्रॉप हुआ तो उसने कहा कि यार अब मैं क्या करूँ, ठीक, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करें, बिल्कुल ही वो गरीब घराने से था। तो उसने क्या किया, घर आकर उसने एक ज़मीन खोदी और कहा कि यार मेरा सोना यही है। और वो सोना कह रहा था अपनी यूट्यूब को कि मैं यूट्यूबर बनूँगा, ठीक है। तो उसके घर वालों ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, ऐसा नहीं होता ये। उसने कहा नहीं, मुझे यकीन है कि मेरा सोना यही है और मुझे इससे कामयाबी मिलेगी। तो उसने स्टार्ट किया, उसने स्ट्रगल की, उसका ग्रुप था। उसके बाद वो अब इतना माशाल्लाह से
मशहूर हो चुका है पाकिस्तान में कि अब आप उसको देख लें, आप उसके फॉलोअर्स देख लें, मिलियंस हैं उसके, सब्सक्राइबर्स भी हैं अब यूट्यूब पर, और उसने काफ़ी मेहनत की है। तो मैं ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अब ख्वाब तोड़ दोगे। इसका मकसद ये था कि जिस लोगों ने मेहनत की है, जिसकी स्ट्रगल है इस यूट्यूब पर, आप उसके ख्वाब क्यों तोड़ रहे हैं? देखिए, एहसास के नाम की भी एक चीज़ होती है, और उसके अलावा उन अर्निंग का ज़रिया है। और उसने अब घर बनवाया अपना, लाहौर में उसने अपने घर बनवाए इस मेहनत से। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ये कि आप प्लीज़ बैन ना करें यूट्यूब को, और जिसके ख्वाब है आप उनको ख्वाब पूरे करने दें। जो लोगों को इंस्पायर होकर यूट्यूब पर आते हैं, यूट्यूबर बनते हैं, प्लीज़ आप उनके ख्वाब ना तोड़ें, उनको अपने ख्वाब को पूरा करने दें। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ बुरी ना लगे, और क्योंकि जो बात सच है मैंने सिर्फ वही डिस्कस की है। और उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक